नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का दिल से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जय श्री लक्ष्मण पर। दोस्तों से आज की शुरुआत एक ऐसी बात से करना चाहता हूं जो शायद आपके दिल को छू जाए। जो इंसान आपकी खामोशी समझ ले, उससे बड़ा अपना कोई नहीं होता, और जो आपकी मजबूरी को कमजोरी समझ ले, उससे बड़ा पराया भी कोई नहीं होता। कर्क राशि वालों, 27 अगस्त 2026 का दिन आपके लिए साधारण नहीं है। आज का दिन आपके सामने कुछ ऐसे संकेत लेकर आ रहा है जिनमें रिश्तों की सच्चाई, काम में बदलाव, पैसों की योजना और आने वाले समय की बड़ी खबर छिपी हुई है। हो सकता है आज कोई व्यक्ति आपके सामने मीठी बातें करे, लेकिन उसके मन में कुछ और चल रहा हो। हो सकता है किसी पुराने मामले का अचानक समाधान निकल आए, और सबसे बड़ी बात, जिस काम को लेकर आप काफी समय से मन ही मन परेशान थे, उसमें धीरे धीरे रास्ता खुलता दिखाई दे सकता है। लेकिन दोस्तों, आज की भविष्यवाणी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अंत के पास आएगा, क्योंकि वहां हम बताएंगे कि किस एक गलती से आपको आज बचना है और कौन सा छोटा सा उपाय आपके मन को शांति देने में सहायक हो सकता है। इसलिए वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइए। और हाँ दोस्तों, आज 27 अगस्त 2026 गुरुवार है। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की कृपा से जोड़ा जाता है। अगर आपके मन में कोई सच्ची इच्छा है तो आज भगवान का स्मरण जरूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में श्रद्धा से लिखिए, जय श्री राम। भगवान आपके परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखें। आज का पंचांग दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं 27 अगस्त 2026 का पंचांग। 27 अगस्त को गुरुवार है और सूर्योदय के समय शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि रहेगी, जो सुबह लगभग 9:09 से 9:10 तक रहने के बाद पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी। इस दिन धनिष्ठा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा। पंचांग गणनाओं के अनुसार सुबह के समय शोभन योग और उसके बाद अतिगंड योग का प्रभाव भी माना गया है। झारखंड के क्षेत्र में स्थानीय सूर्योदय सूर्यास्त के समय में स्थान के अनुसार अंतर हो सकता है, इसलिए यहां दिए गए मुहूर्त को सामान्य मार्गदर्शन के रूप में लें। धनबाद के लिए उपलब्ध पंचांग में सूर्योदय लगभग 5:24 बजे और सूर्यास्त लगभग 6:07 बजे बताया गया है। राहु काल भी स्थान के अनुसार बदलता है। रांची के लिए 27 अगस्त को लगभग दोपहर 1:25 से 3 बजे तक राहु काल दिया गया है। इसलिए दोस्तों, किसी बड़े शुभ काम की शुरुआत करने से पहले अपने स्थानीय पंचांग के अनुसार समय देखना बेहतर रहेगा। आज की तिथि हमें एक बात सिखाती है, किसी काम को जल्दबाजी में पूरा करने से ज्यादा जरूरी है उसे सही तरीके से पूरा करना। कर्क राशि वालों के लिए आज का पहला संकेत अब आते हैं उस बात पर जिसका आपको इंतजार था। कर्क राशि वालों, आज आपको अपनी भावनाओं और अपने निर्णय के बीच संतुलन बनाना होगा। आप बहुत संवेदनशील स्वभाव के हो सकते हैं। किसी की बात दिल पर जल्दी लग सकती है। किसी का बदलता व्यवहार आपको घंटों सोचने पर मजबूर कर सकता है। लेकिन आज एक बात याद रखिए, हर बदलती हुई आवाज दुश्मनी नहीं होती और हर मीठी आवाज दोस्ती नहीं होती। आज आपके सामने ऐसा व्यक्ति आ सकता है जिसके बारे में आप पहले से कुछ और सोचते थे। उसकी कोई बात आपकी सोच बदल सकती है। इसलिए आज किसी व्यक्ति के बारे में तुरंत फैसला मत कीजिए। पहले देखिए, समझिए, फिर प्रतिक्रिया दीजिए, क्योंकि आज आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका धैर्य होगा। परिवार में क्या होगा? परिवार की बात करें तो आज का दिन आपको अपनों के करीब लाने वाला हो सकता है। घर में किसी पुराने विषय पर बातचीत हो सकती है। किसी सदस्य की नौकरी, पढ़ाई, विवाह, यात्रा या भविष्य की योजना को लेकर चर्चा हो सकती है। काफी समय से परिवार में कोई बात दबाकर रखी गई थी तो वह आज सामने आ सकती है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। हर सामने आई हुई बात परेशानी नहीं होती। कई बार समस्या सामने इसलिए आती है ताकि उसका समाधान निकाला जा सके। कर्क राशि वालों, अगर घर के किसी बड़े व्यक्ति की सलाह आपको थोड़ी कड़वी लगे तो उसे तुरंत गलत मत समझिए। हो सकता है उनके शब्द कठोर हों, लेकिन उद्देश्य आपके हित में हो। और अगर घर में किसी छोटे सदस्य की पढ़ाई या करियर को लेकर चिंता चल रही है तो आज बैठकर उससे खुलकर बात करने का अच्छा समय हो सकता है। उसे सिर्फ डांटने के बजाय उसकी परेशानी समझिए, क्योंकि बच्चों को हमेशा सलाह नहीं चाहिए होती।
कभी कभी उन्हें बस कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए होता है जो चुपचाप उनकी बात सुन सके। एक छोटी सी शायरी, घर की दीवारें ईंटों से नहीं विश्वास से बनती हैं, रिश्तों की उम्र बातों से नहीं एहसास से बनती है। जिस घर में बड़े दुआ दें और छोटे मुस्कुराएं, समझ लेना वहां खुशियां खुद रास्ता बनाती हैं। राधे राधे दोस्तों। कारोबार और व्यापार, अब बात करते हैं व्यापार की। अगर आप अपना कारोबार करते हैं तो आज आपको किसी नए अवसर का संकेत मिल सकता है। यह अवसर किसी नए ग्राहक, नए संपर्क, पुरानी पहचान या किसी रुके हुए भुगतान से जुड़ा हो सकता है। कुछ लोगों को व्यापार बढ़ाने का विचार आएगा, किसी को दुकान बदलने का विचार आ सकता है, किसी को नया सामान जोड़ने की जरूरत महसूस होगी और किसी के मन में ऑनलाइन काम शुरू करने की इच्छा पैदा हो सकती है। लेकिन दोस्तों, यहां सबसे महत्वपूर्ण बात है, विचार अच्छा होना और उसे तुरंत लागू करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। आज योजना बनाइए, हिसाब लगाइए, जोखिम समझिए और उसके बाद ही कदम बढ़ाइए। अगर कोई आपको बहुत जल्दी पैसा कमाने का लालच दे रहा है तो सावधान रहिए। बस आज पैसा लगाइए और कल दोगुना जैसी बातों पर बिना जांच पड़ताल के भरोसा मत कीजिए। व्यापार में मेहनत का रास्ता लंबा हो सकता है, लेकिन गलत शॉर्टकट कई साल पीछे ले जा सकता है। नौकरी करने वालों के लिए संकेत, नौकरी करने वाले कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन जिम्मेदारी बढ़ाने वाला हो सकता है। आपके काम पर किसी वरिष्ठ अधिकारी की नजर जा सकती है। आपने जो काम चुपचाप पूरा किया है उसका उल्लेख किसी मीटिंग में हो सकता है। आपको नई जिम्मेदारी मिल सकती है। कुछ लोगों को टीम बदलने या किसी नए प्रोजेक्ट में काम करने का मौका मिल सकता है, लेकिन यहां भी सावधानी जरूरी है। किसी सहकर्मी के साथ पुरानी बहस को फिर से मत छेड़िए। कार्यालय में हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी चुप रहना ही सबसे मजबूत जवाब होता है। अगर कोई आपके बारे में गलत बात कर रहा है तो भावुक होकर प्रतिक्रिया देने के बजाय अपने काम से जवाब दीजिए। याद रखिए, जिसका काम मजबूत होता है उसे अपनी सफाई बार बार देने की जरूरत नहीं पड़ती। धन और आर्थिक स्थिति, अब बात करते हैं धन की। कर्क राशि वालों, आज आर्थिक स्थिति को लेकर बहुत बड़ा उतार चढ़ाव जरूरी नहीं है, लेकिन खर्चों को व्यवस्थित करना आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। घर से जुड़ा खर्च आ सकता है, किसी यात्रा का खर्च निकल सकता है, बच्चों की पढ़ाई या परिवार से जुड़ी कोई जरूरत सामने आ सकती है। कुछ लोगों को पुराना भुगतान मिलने की उम्मीद बन सकती है। अगर किसी व्यक्ति ने आपका पैसा काफी समय से रोक रखा है तो उससे बातचीत हो सकती है। लेकिन दोस्तों, आज किसी के कहने पर बड़ा निवेश करने से पहले पूरी जानकारी जरूर लें, खासकर ऐसी जगह जहां आपको समझ ही नहीं आता कि पैसा कहां जा रहा है। पैसा कमाना जितना जरूरी है, पैसे को संभाल कर रखना उससे भी जरूरी है। आज अपने खर्चों की सूची बनाइए। देखिए पैसा कहां जा रहा है। छोटे छोटे अनावश्यक खर्चों को कम कीजिए, क्योंकि बड़ी बचत हमेशा बड़ी कमाई से नहीं बनती। कई बार छोटी छोटी फिजूल खर्चियां रोकने से भी बड़ा अंतर दिखाई देता है। जमीन जायदाद से जुड़े मामले, अगर आप जमीन, मकान, दुकान या किसी संपत्ति से जुड़ा फैसला लेने वाले हैं तो आज जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए। कागजों को ध्यान से पढ़िए, जरूरी दस्तावेजों की जांच कराइए, किसी अनुभवी व्यक्ति से राय लीजिए। सिर्फ किसी की बात सुनकर पैसा देने से बचिए। आपके सामने कोई अच्छा प्रस्ताव आ सकता है, लेकिन उसकी पूरी सच्चाई जांचना आपकी जिम्मेदारी है। हो सकता है किसी पुराने संपत्ति विवाद में भी बातचीत शुरू हो जाए। ऐसे मामलों में गुस्सा नहीं, दस्तावेज और समझदारी काम आती है। प्रेम जीवन, अब दोस्तों वह हिस्सा जिसका इंतजार बहुत से लोग कर रहे होंगे। आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी? कर्क राशि वालों, प्रेम के मामले में आज भावनाएं काफी गहरी रह सकती हैं। अगर आप किसी को पसंद करते हैं लेकिन अभी तक अपनी बात नहीं कह पाए हैं तो मन में बार बार उसी व्यक्ति का ख्याल आ सकता है। कुछ लोगों को सामने वाले की तरफ से कोई संकेत मिल सकता है, किसी पुराने संदेश का जवाब आ सकता है, किसी पुराने संपर्क से बातचीत फिर शुरू हो सकती है। लेकिन दोस्तों, यहां एक बात बेहद जरूरी है। प्रेम में जल्दबाजी मत कीजिए। सिर्फ इसलिए किसी को अपना जीवन साथी मत मान लीजिए क्योंकि वह 2 दिन बहुत अच्छी बातें कर रहा है। व्यक्ति की पहचान उसके शब्दों से कम और उसके व्यवहार से ज्यादा होती है।
जो मुश्किल समय में आपके साथ खड़ा रहता है, उसकी कीमत समझिए। जो केवल आपकी खुशियों में दिखाई देता है, उसके बारे में थोड़ा समय लेकर सोचिए। शादीशुदा लोगों के लिए, विवाहित कर्क राशि वालों के लिए आज साथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर बात हो सकती है। घर बदलने की योजना, यात्रा की योजना, बच्चों की पढ़ाई, नौकरी का बदलाव या आर्थिक योजना, इनमें से कोई विषय बातचीत में आ सकता है। अगर पिछले कुछ दिनों से पति पत्नी के बीच छोटी छोटी बातों पर तनाव चल रहा है, तो आज उसे कम करने की कोशिश कीजिए। एक बात हमेशा याद रखिए, रिश्ता जीतना है तो बहस जीतने की जरूरत नहीं। कभी कभी अपनी बात सही साबित करने के बजाय रिश्ते को बचाना ज्यादा जरूरी होता है। अपने साथी की बात बीच में मत काटिए, उन्हें पूरा बोलने दीजिए। शायद जिस बात को आप शिकायत समझ रहे हैं, उसके पीछे कोई डर छिपा हो। अविवाहित लोगों के लिए, जो लोग अभी सिंगल हैं, उनके जीवन में किसी नए व्यक्ति की एंट्री हो सकती है। यह परिचय किसी मित्र के माध्यम से हो सकता है, ऑनलाइन बातचीत से हो सकता है, काम के सिलसिले में हो सकता है, या किसी यात्रा के दौरान भी नई पहचान बन सकती है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ आकर्षण को प्रेम मत समझिए। समय दीजिए, एक दूसरे को समझिए, फिर निर्णय लीजिए। क्योंकि सही व्यक्ति जीवन में देर से आए तो भी अच्छा है। गलत व्यक्ति जल्दी आकर जीवन को उलझा दे, उससे बेहतर है थोड़ा इंतजार। करियर को लेकर बड़ा संकेत। अब करियर की बात। कर्क राशि वालों, आने वाले समय में आपको अपनी दिशा को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला लेना पड़ सकता है। कुछ लोगों को नौकरी बदलने का विचार आएगा, कुछ लोग नया कोर्स करने के बारे में सोचेंगे, कुछ लोग प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में नई रणनीति बनाएंगे, और कुछ लोग अपने वर्तमान काम के साथ अतिरिक्त आय का रास्ता खोजेंगे। आज आपको अपनी क्षमता को पहचानने की जरूरत है। दूसरों से तुलना करना बंद कीजिए। किसी और की सफलता देखकर अपने जीवन को छोटा मत समझिए। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। किसी को परिणाम जल्दी मिलता है, किसी को देर से, लेकिन देर का मतलब हार नहीं होता। विद्यार्थियों के लिए दिन मेहनत मांग रहा है। मन कभी कभी मोबाइल, सोशल मीडिया या दूसरी चीजों की ओर भटक सकता है, इसलिए पढ़ाई के समय फोन को दूर रखिए। आज कम समय पढ़ें, लेकिन पूरी एकाग्रता से पढ़ें। अगर कोई विषय समझ नहीं आ रहा तो उसे छोड़िए मत। अपने शिक्षक से पूछिए, किसी दोस्त से पूछिए, वीडियो देखकर समझिए। पहले सप्ताह में काम और जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। दूसरे सप्ताह में आर्थिक अवसर दिखाई दे सकते हैं। तीसरे सप्ताह में रिश्तों से जुड़ा कोई निर्णय सामने आ सकता है। और उसके बाद का समय आपके लिए मानसिक रूप से काफी स्पष्टता लेकर आ सकता है। जिस सवाल का जवाब आप लंबे समय से ढूंढ रहे हैं, उसका उत्तर आपको किसी व्यक्ति, घटना या बातचीत के माध्यम से मिल सकता है। लेकिन इस पूरे समय आपको धैर्य रखना होगा। भाग 2। राधे राधे दोस्तों। अगर आपने भाग 1 ध्यान से सुना है, तो अब भाग 2 में हम उस हिस्से पर आते हैं जहां आपकी जिंदगी से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण संभावनाओं की बात करेंगे। दोस्तों, आने वाला समय आपके लिए केवल बाहरी बदलाव नहीं, बल्कि अंदर से बदलने का समय भी है। आप पहले की तुलना में ज्यादा समझदार फैसले लेने लगेंगे। आपको यह महसूस होने लगेगा कि हर व्यक्ति को खुश करना जरूरी नहीं है, हर रिश्ते को बचाना जरूरी नहीं है, हर मौके को पकड़ना जरूरी नहीं है, और सबसे महत्वपूर्ण, हर बात का जवाब देना भी जरूरी नहीं है। कभी कभी आपकी खामोशी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। वह काम जो लंबे समय से रुका था, सिंह राशि वालों, कोई ऐसा काम जो लंबे समय से अटका हुआ था, उसके दोबारा शुरू होने की संभावना है। सरकारी कागज से जुड़ा मामला हो सकता है, नौकरी से जुड़ी प्रक्रिया हो सकती है, बैंक या भुगतान से जुड़ा विषय हो सकता है, घर या जमीन से जुड़ा कोई मामला हो सकता है, या फिर किसी पुराने व्यक्ति से जुड़ा हुआ काम हो सकता है। आपको एक फोन कॉल या संदेश के माध्यम से नई जानकारी मिल सकती है। इसलिए आने वाले दिनों में अपने जरूरी संदेश और दस्तावेजों पर ध्यान रखें। धन आने के बाद क्या करना है? दोस्तों, पैसा आने की संभावना जितनी महत्वपूर्ण है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है उस पैसे को संभालना। अगर अचानक आपको अतिरिक्त पैसा मिलता है, तो उसका पूरा हिस्सा खर्च मत कर दीजिए। कुछ हिस्सा जरूरी खर्च के लिए रखें, कुछ हिस्सा बचत के लिए रखें। अगर कर्ज है तो उसकी योजना बनाएं और निवेश करने से पहले पूरी जानकारी प्राप्त करें। आपका आर्थिक भविष्य केवल ज्यादा कमाने से नहीं बनेगा, कमाए हुए पैसे को सही तरीके से संभालना भी उतना ही जरूरी है। पुराने व्यक्ति की वापसी।
अब आते हैं उस रहस्यमय संकेत पर जिसका इंतजार बहुत से लोग कर रहे हैं। किसी पुराने परिचित का संपर्क दोबारा हो सकता है। वह व्यक्ति मित्र हो सकता है, पुराना साथी हो सकता है, पुराना सहकर्मी हो सकता है, या कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आपकी कभी बहुत अच्छी बातचीत हुआ करती थी। लेकिन यहां सावधानी जरूरी है। हर वापसी का मतलब दोबारा रिश्ता बनाना नहीं होता। कभी कभी लोग सिर्फ इसलिए लौटते हैं ताकि अधूरी कहानी पूरी हो सके। इसलिए भावनाओं में बहने से पहले यह देखिए कि सामने वाला व्यक्ति वास्तव में बदला है या केवल परिस्थितियां बदली हैं। प्रेम में बड़ा संदेश। अगर आप किसी को सच्चा प्यार करते हैं तो उससे सम्मान के साथ बात करें। रिश्ते में जीतने की कोशिश मत कीजिए, रिश्ते में एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि प्यार में अगर एक व्यक्ति जीत गया और दूसरा हार गया तो रिश्ता दोनों का हार जाता है। जो लोग अकेले हैं उनके जीवन में कोई नया व्यक्ति प्रवेश कर सकता है। ये मुलाकात अचानक हो सकती है, काम के दौरान, यात्रा के दौरान, किसी मित्र के माध्यम से या सोशल संपर्क के जरिए, लेकिन रिश्ता धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। परिवार में शुभ समाचार। सिंह राशि वालों के परिवार में किसी शुभ समाचार की संभावना भी दिखाई दे रही है। किसी सदस्य की नौकरी लग सकती है, किसी की परीक्षा का परिणाम अच्छा आ सकता है, किसी रिश्ते की बात आगे बढ़ सकती है, घर में धार्मिक कार्यक्रम हो सकता है, या लंबे समय के बाद परिवार के लोग एक साथ बैठ सकते हैं। ऐसा समय आपके मन को बहुत शांति देगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए विशेष संदेश। अगर आप नौकरी करते हैं तो ऑफिस में अपनी जिम्मेदारी को हल्के में मत लें। आपके वरिष्ठ अधिकारी आपकी कार्य क्षमता को नोटिस कर सकते हैं। आपको कोई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट मिल सकता है। शुरुआत में यह जिम्मेदारी आपको भारी लग सकती है, लेकिन यही काम भविष्य में आपके लिए अवसर बन सकता है। अगर कोई सहकर्मी आपकी आलोचना करता है तो तुरंत प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं, काम बोलने दीजिए। आपकी मेहनत का परिणाम आपके पक्ष में जवाब देगा। व्यापारियों के लिए विशेष संदेश। व्यापारियों के लिए आने वाला समय नए संपर्कों का हो सकता है। दूसरे शहर से ग्राहक मिल सकता है, ऑनलाइन काम से फायदा हो सकता है, पुराने ग्राहक की वापसी हो सकती है। लेकिन उधार का कारोबार सोच समझ कर करें। किसी भी व्यक्ति को केवल पहचान के आधार पर बड़ी रकम उधार देने से बचें। व्यापार में भावनाएं नहीं, व्यवस्था काम आती है। संपत्ति और वाहन। कुछ लोगों के लिए वाहन खरीदने का विचार बन सकता है। कुछ लोग घर की मरम्मत करा सकते हैं। किसी को जमीन या संपत्ति से जुड़ी बातचीत करनी पड़ सकती है। ऐसे किसी भी मामले में दस्तावेजों की अच्छी तरह जांच जरूरी है। किसी अनुभवी व्यक्ति या योग्य पेशेवर की सहायता लेना लाभदायक हो सकता है। मानसिक तनाव। सिंह राशि वालों की सबसे बड़ी चुनौती इस समय बाहर की नहीं बल्कि भीतर की हो सकती है। आप कई चीजों को एक साथ सोचेंगे। पुरानी बातें याद आएंगी, भविष्य की चिंता होगी, पैसों की चिंता होगी, रिश्तों की चिंता होगी, और कभी कभी आपको लगेगा कि सब कुछ आपके ऊपर ही क्यों है। लेकिन दोस्तों, हर समस्या का समाधान एक ही दिन में नहीं होता। कुछ चीजों को समय देना पड़ता है। अपने मन को आराम दीजिए, प्रार्थना कीजिए, परिवार के किसी विश्वसनीय व्यक्ति से बात कीजिए, और जरूरत लगे तो विशेषज्ञ की सलाह लेने में संकोच न करें। एक और शायरी। वक्त ने पूछा, तू इतना परेशान क्यों है? दिल ने कहा, जिसे अपना माना वही अनजान क्यों है? वक्त मुस्कुराकर बोला, थोड़ा इंतजार कर, हर टूटे हुए सपने के पीछे एक नया आसमान है। राधे राधे दोस्तों। आध्यात्मिक संकेत। 27 अगस्त के आसपास आपका मन आध्यात्मिक गतिविधियों की ओर भी आकर्षित हो सकता है। गुरुवार होने के कारण गुरु तत्व से जुड़ी साधना, प्रार्थना या जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता आपके मन को शांति दे सकती है। आप किसी मंदिर में दर्शन कर सकते हैं, पीले फल या भोजन का दान कर सकते हैं, बुजुर्गों का सम्मान करें, अपने गुरु या माता पिता का आशीर्वाद लें। लेकिन किसी भी धार्मिक उपाय को अंधविश्वास की तरह नहीं बल्कि सकारात्मक आस्था और आत्मचिंतन के रूप में अपनाएं। आज का सरल उपाय। सिंह राशि वालों, आज आप भगवान विष्णु का स्मरण कर सकते हैं। सुबह या शाम शांत मन से विष्णु भगवान की प्रार्थना करें। यदि संभव हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या श्रवण करें। पीले रंग की वस्तु का दान कर सकते हैं। किसी जरूरतमंद को भोजन कराना भी अच्छा कर्म माना जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण उपाय, किसी का दिल जानबूझकर मत दुखाइए, क्योंकि पूजा केवल मंदिर में नहीं होती। किसी परेशान व्यक्ति की मदद करना भी एक प्रकार की सेवा है। अगले दिनों में किन बातों से बचें? पहली बात,
बिना सोचे बड़ा आर्थिक जोखिम न लें। दूसरी बात, क्रोध में नौकरी या रिश्ता खत्म करने का फैसला न करें। तीसरी बात, हर व्यक्ति पर तुरंत भरोसा न करें। चौथी बात, स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें। पांचवी बात, अपनी निजी योजनाएं हर व्यक्ति से साझा न करें। छठी बात, पुरानी गलती को बार बार सोचकर अपना वर्तमान खराब न करें। आपकी सबसे बड़ी ताकत सिंह राशि वालों, आपके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता है। आप जब ठान लेते हैं तो कठिन परिस्थितियों में भी रास्ता निकाल लेते हैं। लेकिन कभी कभी आपका आत्मसम्मान आपको उन लोगों से भी दूर कर देता है जिनसे बातचीत करके समस्या हल हो सकती है। इसलिए आने वाले समय में एक बात याद रखिए, आत्मसम्मान जरूरी है लेकिन अहंकार नहीं। जहां सम्मान नहीं है वहां दूर होना सही है, लेकिन जहां केवल गलतफहमी है वहां संवाद करना जरूरी है। एक बड़ा बदलाव दोस्तों, आने वाले समय में आपके जीवन में ऐसा बदलाव हो सकता है जिससे आपको महसूस होगा कि पुरानी जिंदगी पीछे छूट रही है। आप पुराने लोगों से दूरी बना सकते हैं, नई संगति बना सकते हैं, काम करने का तरीका बदल सकते हैं, अपने लक्ष्य बदल सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप अपनी प्राथमिकताएं बदल सकते हैं। पहले जो चीजें आपको बहुत जरूरी लगती थीं, अब शायद उतनी महत्वपूर्ण न लगें, और जिस चीज को आपने कभी महत्व नहीं दिया वही अब आपकी जिंदगी का बड़ा लक्ष्य बन सकती है। भाग्य का संदेश, भाग्य हमेशा तैयार रास्ता नहीं देता, कभी वह सिर्फ एक दरवाजा दिखाता है। दरवाजा खोलना आपके हाथ में होता है, इसलिए अगर कोई अवसर सामने आए तो डर कर पीछे मत हटिए, लेकिन आंखें बंद करके छलांग भी मत लगाइए। पहले सोचिए, समझिए, सलाह लीजिए, फिर कदम बढ़ाइए। यही आने वाले समय में आपकी सफलता का मंत्र रहेगा। अंतिम प्रेम संदेश, अगर आपके जीवन में कोई खास व्यक्ति है और पिछले कुछ समय से उससे दूरी है, तो आज अपने दिल में एक बात साफ रखिए। अगर रिश्ता सच्चा है तो उसे बचाने की कोशिश कीजिए, लेकिन अगर बार बार केवल आप ही प्रयास कर रहे हैं और सामने वाला आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करता, तो खुद को खोकर किसी रिश्ते को बचाना जरूरी नहीं। आपकी जिंदगी भी महत्वपूर्ण है, आपका आत्मसम्मान भी महत्वपूर्ण है और आपका मानसिक सुकून भी महत्वपूर्ण है। कभी कभी किसी से दूर जाना हार नहीं होती, कभी कभी वही दूरी आपको खुद से मिलाती है। अंतिम संदेश, सिंह राशि वालों, 27 अगस्त 2026 आपके लिए ऐसा दिन हो सकता है जहां आपको अपने जीवन की दिशा को लेकर कुछ महत्वपूर्ण संकेत मिले। करियर में अवसर मिल सकते हैं, व्यापार में नए संपर्क बन सकते हैं, आर्थिक स्थिति धीरे धीरे मजबूत हो सकती है। प्रेम जीवन में बातचीत की आवश्यकता रहेगी, परिवार का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य में दिनचर्या सुधारना जरूरी होगा और सबसे बड़ी बात, आपको जल्दबाजी से बचना होगा, क्योंकि आने वाला समय आपको अवसर देगा, लेकिन उन अवसरों को सही तरीके से इस्तेमाल करना आपकी जिम्मेदारी होगी। याद रखिए दोस्तों, किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो मुश्किल समय में भी अपने कदम रोकते नहीं हैं। अगर आज आपके जीवन में परेशानी है तो इसका मतलब यह नहीं कि आपकी कहानी खत्म हो गई। हो सकता है आपकी कहानी का सबसे खूबसूरत अध्याय अभी शुरू ही होने वाला हो। इसलिए अपने मन को मजबूत रखिए, अपने माता पिता का आशीर्वाद लीजिए, भगवान पर विश्वास रखिए और अपनी मेहनत को कभी मत छोड़िए। आपके जीवन में जो भी अच्छा लिखा है वह सही समय पर आपके सामने जरूर आएगा। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि आपके घर में सुख शांति बनी रहे, आपके परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ रहें, आपके कार्य सफल हों, आपकी मेहनत रंग लाए और आपके जीवन में खुशियों का आगमन हो। अगर आपको यह राशिफल अच्छा लगा हो तो पंचांग एस्ट्रोलॉजी चैनल को अपना प्यार जरूर दीजिए। कमेंट में श्रद्धा से लिखिए, जय श्री हरि, राधे राधे। और दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, जो चला गया उसके पीछे अपनी पूरी जिंदगी मत रोकिए। जो आने वाला है उसके लिए अपने दिल में जगह बनाए रखिए, क्योंकि जिंदगी का अगला अध्याय अक्सर वहीं से शुरू होता है।